हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब मंच में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद ताहिर फैज़ी। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज के इस एपिसोड में मैं किस टॉपिक पर बातें रखूँगा, और यकीनन ये एक बर्निंग टॉपिक है और हमें सोचना चाहिए। मेरा टॉपिक है कि झारखंड राज्य इतना गरीब क्यों है, जहाँ एक तरफ मुंबई, गोवा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट हैं, शहर हैं, और यकीनन यहाँ की आबादी फिर भी ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार रही है। उसके पास एक लग्जरियस लाइफ है, एक जॉब है, कंपनी है और लोगों को जॉब ऑफर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ के रहने वालों की ज़िंदगी बहुत ख़राब है। उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पैसे नहीं है, और वो दूसरे स्टेट का सफ़र करते हैं अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए। उसी में से हमारा राज्य झारखंड है। यहाँ की आबादी भी दूसरे स्टेट में जाकर के मजदूरी करती है और अपना और अपने घर का पेट पालती है। आपको मालूम होगा कि झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ से ट्रेन भर भर करके मजदूरों को सप्लाई किया जाता है, और आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में चले जाएं, वहाँ पे आपको झारखंड का मजदूर मिलेगा। और आपको ताज्जुब होगा कि झारखंड गरीब राज्य नहीं है, अपने आप में कमज़ोर राज्य नहीं है, बल्कि झारखंड बहुत मालदार है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना खनिज है उसमें से 40% खनिज अकेले झारखंड के पास है। उसके पास कोयला 28% है, रॉक फॉस्फेट 36% है, एपुलाइट 30%, एंडुलोसाइट 22%, कॉपर 18%, आयरन 26%, सिल्वर 5% इत्यादि। सोचिए, इतना खनिज झारखंड के पास है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, दबे कुचले हैं, कुपोषित हैं। जीवन यापन करने के लिए इसके पास पैसे नहीं हैं। क्या वजह है? क्या रीज़न है कि झारखंड अपने आप में इतना मालदार होने के बाद भी यहाँ के रहने वाले, यहाँ के वासी दूसरे स्टेट में जाकर के दर दर की ठोकरें खाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, मार खाते हैं? क्या वजह है? तो मैं चंद पॉइंट लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पहला पॉइंट है, झारखंड के पास खेती करने के लिए पैसे नहीं है और खाने के लिए अनाज नहीं है। कहा जाता है कि इमारत, बिल्डिंग तभी मजबूत होती है जब उसकी बुनियाद बेहतर हो, बुनियाद मजबूत हो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार झारखंड में 47.8% बच्चे कुपोषित हैं। उसमें से 4 लाख बच्चे अति कुपोषित हैं। वहाँ की जो मूलवासी है उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। यही है वजह है कि दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2019 के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड के
42,480 किसान और दिहाड़ी मजदूर ने आत्महत्या किया। एक्सपर्ट के अनुसार यहाँ के लोग जब तक परंपरागत तरीके से खेती करते थे तो यहाँ के लोग खुश थे। वो मेहनत कर करके अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन बदलते दौर में, इस दौर में खेती के लिए लोन लिए, जैसे सिंचाई के लिए, खाद इत्यादि, और जब फसल बर्बाद हो गया तो यहाँ के किसान बिल्कुल कंगाल हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे ना ही खेती बाड़ी है। आप देखते होंगे झारखंड के हैं तो यहाँ पे खेती का कारोबार बहुत कम है, बहुत कम लोग खेती करते हैं। वहीं पंजाब देखिए, पहले बिल्कुल नहीं था पंजाब में खेती। झारखंड और बिहार से कम वहाँ पे अनाज पैदा होता था, लेकिन आज इतना आगे खेती के मामले में पंजाब बढ़ चुका है। वहीं झारखंड बिल्कुल पीछे आ चुका है। एक वजह यही है कि झारखंड के जो नागरिक हैं वो दूसरे स्टेट को जाने पर मजबूर हैं। दूसरा वजह क्या है? दूसरी वजह है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। आपको पता होगा कि झारखंड 2000 में बना था। झारखंड के बने हुए अभी 23 साल हुए, और 23 साल में 14 सरकारें यहाँ पे बनी। और झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसने निर्दलीय विधायक को मुख्यमंत्री बनाया, जिसको मधु कोड़ा के नाम से जानते हैं। और जब वो मुख्यमंत्री बना था तो उसने कोयला घोटाला जबरदस्त किया था। 10,000 करोड़ से ज्यादा कोयला घोटाला उसके राज्य में, उसकी सरकार में हुआ था। अभी झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और हर मुख्यमंत्री और झारखंड के अंदर जितने भी सरकारें बनी वो मानती हैं कि झारखंड में कुपोषण का मसला एक बड़ा मसला है। और ये वादा करते भी हैं वोटिंग के समय के, जब हम सरकार में आएंगे तो रोजगार देंगे। अभी जो हेमंत सोरेन हमारे सीएम बने हैं, चुनाव से पहले उसका वादा था कि हम रोजगार देंगे, और जितने भी बेरोजगार हैं बेरोजगार भत्ता उनको दिया जाएगा। मैंने खुद फॉर्म भरा था बेरोजगार भत्ता में, लेकिन आज तक उसका कोई स्टेटस हमें नहीं मिला, और आज तक हमें बेरोजगार भत्ता के नाम पे कुछ भी नहीं मिला। तो वहाँ का जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वो प्रॉब्लम है। जितनी भी सरकारें आती हैं वो बड़े बड़े वादे तो करती हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। सोचिए कि 21 सालों में 14 सरकारें यहाँ पे स्टैब्लिश हुई हैं, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। और तीसरा पॉइंट, झारखंड में एक मसला नक्सलवाद का है, आतंकवाद का है। यहाँ के अक्सर इलाके जो हैं वो नक्सल से प्रभावित हैं। यहाँ पे कोई भी कंपनियां आना नहीं चाहती है, क्योंकि नक्सल थ्रेट यहाँ पे मिलते हैं। ये कंपनियों की बात तो छोड़िए, यहाँ की सरकारें अगर कोई काम कराना चाहें, कोई योजनाएं लागू करना चाहें, तो उस पर भी दबाव होता है कि हमें इतना पैसा चाहिए तब हम तुम्हें काम करने देंगे, वरना काम नहीं करने देंगे। तो एक मसला, एक प्रॉब्लम नक्सलवाद भी झारखंड का है। और चौथा, करप्शन। सबसे ज्यादा करप्शन झारखंड के अंदर है। आप दूसरे स्टेट में जाएंगे, अभी दिल्ली ही में देख लीजिए, एक राशन कार्ड अगर आपको बनाना हो तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उसमें आप कॉल करेंगे, वो आपसे पूछेगा सर आपको क्या काम है। आप उससे बोलेंगे कि हमें राशन कार्ड बनाना है। फिर वो आपसे पूछेगा कि कौन से टाइम में आप फ्री हैं, मैं आपके घर में आऊँगा। तो आप जिस टाइम फ्री रहें उस टाइम बता दें कि मैं रात के 9 बजे फ्री हूँ। रात के 9 बजे वो आपके घर में आएंगे
और ज़रूरी दस्तावेज, जो ज़रूरी कागज़ात हैं, उस कागज़ को लेंगे और अगर सही कागज़ात हैं तो बगैर पैसे लिए हुए, कोई करप्शन नहीं, और आपका राशन कार्ड बन जाएगा। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। झारखंड में तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन करने वाले आपसे ठगेंगे, फिर अब ब्लॉक में जाएंगे, वहाँ पे 2-4 दिन चक्कर मारेंगे, वहाँ पे भी लोग ठगेंगे। तो ऐसे करते करते एक राशन कार्ड बनाने में महीनों बीत जाता है और बहुत ज़्यादा करप्शन के होने की वजह से बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, फिर भी सही से काम नहीं हो पाता है। करप्शन हर जगह आपको मिलेगा। आप एजुकेशन ले लीजिए, एजुकेशन में भी करप्शन है। वहाँ पे जो मिड डे मील खाना मिलता है, कितना मिलता है, उसमें भी लोग करप्शन करते हैं। हेल्थ में भी देखिए, हेल्थ में भी करप्शन है। मैन्युफैक्चर की तो बात ही मत कीजिए, मतलब वो हर डिपार्टमेंट में झारखंड के अंदर करप्शन पाया जाता है। कोई मतलब ये समझ करके काम नहीं करते हैं कि हमारा राज्य है, यहाँ पे हम काम करेंगे तो हमारे जो नागरिक हैं वो आगे बढ़ेंगे और दर दर की ठोकरें खाएंगे, नहीं खाएंगे, ये सोच करके कोई काम नहीं करता है। यही वजह है कि झारखंड इतना मजबूत और इतना मालदार होने के बाद भी वहाँ के जो मजदूर हैं वो गरीब हैं, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपसे गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की जानकारी आपको देते रहूँगा और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि इतना खनिज होने के बावजूद भी क्या रीज़न है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं हो रहा है। यहाँ से लोग ये सब खनिज बाहर ले जा रहे हैं, लेकिन क्यों झारखंड ही के अंदर इस तरह की कंपनियां नहीं बन रही हैं जहाँ से झारखंड का विकास हो, झारखंड का कोई काम हो। तो अगले एपिसोड में इस बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।